Hello, my champions. I hope you are enjoying your life. BHDC 132 इसका दोस्तों आज गेस पेपर देखेंगे जून 2025 में जो एग्ज़ाम लगने वाला है अपना। इस बुक का नाम है मध्यकालीन हिंदी कविता। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है और 100 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने दिसंबर 2024 में जो आपका पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन करवाया था। आपको एक एक सवाल समझाया था किस तरह से लिखना होता है और अच्छे नंबर ला सकते हो आप। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो पहले ही कमेंट में पिन किया हुआ है कमेंट, वहाँ आप लिंक पे क्लिक करना और उसको देख लेना। तो दोस्तों गैस पेपर में मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वो लिखे हैं और बुक पढ़ करके जो मुझे लगा कि रिपीट हो सकते हैं सवाल, ठीक है, चांस ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो सवाल मैंने लिखे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। देखते हैं किस्मत हमारा कितना साथ देती है और कितने सवाल अपन कर पाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कितने सवाल आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला सवाल है संदर्भ सहित व्याख्या करें। देखो आपकी बुक के अंदर है ना, हर चैप्टर में, मैं कहूँ हर एक पेज में एक दोहा लिखा हुआ है, ठीक है। हर दोहे को तो अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। और दोस्तों आपको 3 जो पद्यांश होंगे या दोहे होंगे उनमें से एक सेलेक्ट करके लिखना है और सही लिखोगे तो 20 नंबर का आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 20 नंबर का सवाल होगा पहला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो दोस्तों यहाँ पर मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब यहाँ पे अहंकार से है कि जब अहंकार होता है इंसान के अंदर तब उसके जीवन के अंदर भगवान नहीं होते। हरि का मतलब भगवान। अब हरि है यानी कि उसके जीवन में अगर भगवान है तो अहंकार चला गया है हमेशा के लिए। सब अंधियारा मिट गया यानी कि सब अंधकार मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक देखा। तो संदर्भ लिखो। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि ये जो दोहा है या फिर पद्यांश है ये किस कवि ने लिखा है, ठीक है, और इनकी रचना का नाम क्या है। तो उपरोक्त पद्यांश कबीर जी की रचना साखी से लिया गया है। प्रसंग देखो यानी कि जो कवि हमें क्या मैसेज देना चाहता है। इसमें कवि ने आत्मज्ञान के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। खुद का ज्ञान हो जाता है एक इंसान को, उसके बाद में उसकी स्थिति का वर्णन किया यानी कि उसका जो मैं है वो हमेशा के लिए मिट जाता है, ठीक है, और उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या देखो, जब तक मनुष्य अपने अहंकार में डूबा रहता है तब तक उसे भगवान की सत्ता का एहसास नहीं होता। यानी कि जब तक धन दौलत रहती है, सब कुछ रहता है, हेल्दी रहता है, तब तक वो भगवान के पास नहीं जाता है। जब अहंकार का नाश हो जाता है, ठीक है, तो उस मनुष्य को समझ में आता है कि भगवान के चरणों में जाना चाहिए। भगवान की उपस्थिति का अनुभव तभी होता है जब उसका मैं यानी कि अहंकार खत्म होता है। जब अहंकार का नाश होता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक का मतलब क्या है? ज्ञान। यानी कि दीपक जलता है तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रसार होता है, ज्ञान आता है जो मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है। अब ये पहली मैंने पद्यांश आपको बता दी है व्याख्या सहित, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने दूसरा सवाल लिखा मैया मोरी। ये सवाल पहले भी आ चुका है 2 बार और रिपीट हो सकता है क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। मैया मोरी में नहीं सॉरी, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा, सबे मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हो जू कहत नान्हे कर अपने छीका। छीका यानी कि जो बर्तन में, जो मिट्टी का बर्तन रहता है जिसके अंदर माखन रहता है उसको छीका कहते हैं। के ही विधि पायो, मुख दही पहुँची बुद्धि इक किन्ही, दोना पीठी दुरायो, डारी साटी, साटी यानी कि एक छोटी सी लकड़ी, मसुकई जसोदा, जसोदा का मतलब यशोदा माता, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोयो,
भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमत को यह सुख, शिव बिरंची, बिरंची यानी कि ब्रह्मा नहीं पायो। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, हमें तो ये लिखना है कि इसकी व्याख्या क्या हो सकती है, मतलब पूरा एक सारांश लिखना है कुल मिला करके, राइट। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें एक तो संदर्भ लिख देना एकदम सही सही कि ये जो उपयुक्त पद्यांश है ना, ये सूरदास की रचना सूर सागर से लिया गया है। दोस्तों जो सूरदास जी थे ना, वो भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक रचना लिखी है सूर सागर। प्रसंग देखो, सूर के बाल कृष्ण अत्यंत नटखट है। सूर मतलब यहाँ पे कवि सूरदास से है, तो कवि सूरदास के जो बचपन के कृष्ण है ना, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। मक्खन उन्हें अत्यंत रुचिकर लगता है। स्वयं खाने एवं मित्रों को खिलाने हेतु उन्हें चोरी भी करनी पड़ती है। एक दिन कृष्ण एक ग्वालिन के घर मक्खन लिपटे हुए कृष्ण को पकड़कर यशोदा के समक्ष ले जाकर उसकी शिकायत करने लगती है। ग्वालिन यानी कि जो मवेशी गाय रखा करती थी, ठीक है, और उन्हीं का जो माखन है वो चुरा करके जो भगवान कृष्ण है ये खाते थे अपने दोस्तों के साथ में। तो एक दिन ये पकड़े जाते हैं और उनको यशोदा के घर लेके आती है ग्वालिन। यशोदा को कृष्ण के इन कार्यों के कारण अनेक बार लज्जित यानी कि शर्मसार होना पड़ा था। आज तक मुंह पर मक्खन लपेटे और हाथ में दोना पकड़े कृष्ण को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई एवं कृष्ण को मारने के लिए एक छड़ी भी उठाई। अपने बचाव हेतु कोई रास्ता न देखकर कृष्ण अपनी सफाई देने लगे, है ना, सफाई देने लगे। अब ये प्रसंग है तो अब देखेंगे इसकी व्याख्या, ठीक है। व्याख्या में क्या लिखना होता है, मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप तो बस ये समझ जाना कि ये सूरदास जी ने लिखी है लाइनें और इनका कुछ कुछ ये मीनिंग निकल रहा है। कृष्ण अत्यंत दुलार भरे शब्दों में माँ से अनुनय विनय करने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे कि मैंने मक्खन की चोरी नहीं की है और नहीं मक्खन खाया है मैंने। मेरे साथ मेरे सखा यानी कि जो मेरे दोस्त हैं वो खेल खेलते हैं, उनमें से जो बड़े लड़के हैं वो मक्खन की चोरी करते हैं और मुझ जैसे छोटे बच्चे के मुख पर पकड़े जाने की भय से रगड़ देते हैं क्या, मक्खन, ताकि सबको लगे और जो ग्वालिन है उसको लगे कि जो मक्खन है ये किसने चुराया है, ये श्री कृष्ण ने चुराया है। मैं ऊंचे लटके छींके के बर्तन तक कैसे पहुंच सकता हूँ मैया, अब तू ही बता कि मैं छोटी बाहों वाला बच्चा हूँ, प्रयास करने पर भी मैं छीके तक नहीं पहुँच सकता। इतनी सफाई देने पर भी जब माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो श्री कृष्ण का ध्यान अपनी शारीरिक स्थिति पे गया। चतुर कृष्ण को एक युक्ति सूझी यानी कि एक प्लान सूझा। उन्होंने शीघ्रता से मुंह पर लिपटा मक्खन पहुँचा और हाथ में पकड़ा हुआ मक्खन से भरा दोना यानी कि जो बर्तन था जिसमें मक्खन था पीठ के पीछे छिपा लिया। कृष्ण के इस बाल सुलभ भोले नटखट रूप को देखकर यशोदा मैया के हृदय में अपने बेटे के लिए स्नेह भर गया, प्रेम भर गया। सारा क्रोध विस्मृत कर यानी कि सारा गुस्सा भुला दिया यशोदा जी ने और कृष्ण को गले लगा लिया। कृष्ण ने बाल क्रीड़ाओं के आनंद से माँ का मन मोह लिया। बाल क्रीड़ा यानी कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो खेल खेलता रहता है, ठीक है, वो शरारती होता, तो उसकी जो माँ है यशोदा माँ, ठीक है, श्री कृष्ण जी की यशोदा माँ, तो बाल क्रीड़ाओं पे वो मोहित हो जाती है और भक्ति के प्रताप का यशोदा को दर्शन कराते हैं कृष्ण, यानी कि वो अवतारी पुरुष हैं। उनको आभास करा देते हैं कि मैं एक साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, ठीक है। अंत में सूरदास कहते हैं कि बाल लीला का जो सुख यशोदा को प्राप्त हुआ वह वात्सल्य सुख जिसके अंदर मतलब एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, लाड करती है, दुलार करती है, वो वात्सल्य सुख कहलाता है। वो ब्रह्मा और शिव को भी नहीं मिल सकता है ऐसा सुख। यह सुख तो अवर्णनीय है, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और सहृदय से अनुभूत करने वाला है, दिल के साथ में मतलब इसको फील किया जा सकता है। तो देखो विशेष भी लिख सकते हो आप। विशेष में क्या लिखना होता है कि लैंग्वेज कैसी है,
लेखक का ध्यान क्या है, ठीक है, क्या समझाना चाहता है वो भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है, वात्सल्य रस का भी उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये विशेष लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो विशेष वाले पार्ट को, जरूरी नहीं है लिखना। क्वेश्चन नंबर पहले में तीसरा पार्ट मैंने लिखा है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोस्तों छोटी क्लासेस में आपने ये जो दोहा है ये काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो पानी शब्द है ना वो 3 बार आया है, पानी के 3 अलग अलग मीनिंग निकलेंगे, ध्यान देना। तो संदर्भ यह पद्यांश रहीम जी के द्वारा लिखा गया प्रसंग। देखो इसमें रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया, यानी कि पानी जो शब्द है ना वो 3 बार आ रहा है और तीनों बार अलग अलग मीनिंग लेके आ रहा है। व्याख्या देखो, व्याख्या, ठीक है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, यानी कि मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट में है, मनुष्य के लिए, जब इसका मतलब विनम्रता से है, यानी कि एक बार जो पानी का वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब क्या है, मनुष्य की विनम्रता, पोलाइटनेस उसकी। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा मतलब क्या है, आभा या तेज या चमक, जिसके कारण बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता, यानी कि एक मोती का मूल्य कब डिसाइड होता है, जब उसके पास में अच्छी चमक छटा होती है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, पानी से है, यानी कि दोस्तों जैसे आटे का कोई मोल नहीं होता, आटे का कोई मतलब नहीं होता बिना पानी के, तो जिसे आटे से जोड़कर दर्शा गया तीसरे पानी को। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना सही नहीं है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है, यानी कि समाज में उसकी इज्जत गिरती है और वो व्यक्तिगत लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसके जीवन मूल्य नष्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले में दोस्तों चौथा सवाल मैंने लिखा है, तन की दूती श्याम सरोरु, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत दूरी बरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करे, दम के दतिया दूती दामिनी, दामिनी यानी कि बिजली, ज्यों किलकई, किलकई मतलब किलकारी, बच्चे जो चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। कित बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा, यानी कि जो राम जी के जो पिता थे वो अपने बच्चों को देख रहे हैं खेलते हुए। तुलसी मन मंदिर में विहरे, यानी कि तुलसी के मन के अंदर ये जो चारों बालक है दशरथ जी के पुत्र, ये समाये हुए हैं तुलसी के मन मंदिर में। देखो संदर्भ देखो आप, सबसे पहले प्रस्तुत पद्य कवितावली के बालकांड से लिया गया है, कवितावली के बहुत सारे हिस्से हैं उसके अंदर बालकांड भी है, वहाँ से लिया गया है। इसके रचिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग देखो, दशरथ के 4 पुत्र राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तुलसी के मन मंदिर में निवास करते हैं। बालकों की सहज क्रीड़ाओं का चित्रण इस पद्य में किया जा रहा है, यानी कि जो चारों बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। व्याख्या देखो, रामचंद्र जी के शरीर की मनोहर कांति नील कमल के भांति प्रतीत हो रही है या लग रही है। नील कमल एक पौधा होता है जिसका फूल नीले रंग का होता है। नेत्रों की अपूर्व शोभा के आगे कमलों की सुंदरता फीकी दिखाई देती है। धूल भरे श्याम रंग के कारण वे बहुत ही सुंदर दिखते हैं चारों बच्चे। उनके रूप सौंदर्य की यह अपार शोभा सौंदर्य के देवता जो कामदेव है उनको भी मात दे देती है। जब वे हंसते हैं तब उनके छोटे छोटे दांतों की ज्योति या चमक बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति दमकती है। किलकारी भरते हुए इन बालकों का बाल विनोद कानों को सुखद लगता है। राजा दशरथ के ऐसे सुंदर चारों बालक तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं या फिर विहार करते हैं। विशेष लिख सकते हो कि जो सूरदास जी है दोस्तों, उन्होंने वात्सल्य रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का उपयोग यहाँ पे हुआ है। और बाल ब्रह्मा की उपासना तुलसीदास जी ने किया, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो ब्रह्मा का ही एक स्वरूप होता है। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहले में ही दोस्तों मैंने 5वीं आपके लिए ये कविता टाइप से लिखी है। राणा जी थे जहर दियो महे जानी, जैसे कंचन रहत अगिनी में निकसत 12 बाणी, लोक लाज कुल कान जगत की दह बहाय जसवाणी, अपने घर का पर्दा कर ले
मैं अबला वैराणी, तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे में, यानी कि हृदय में तरकस का तीर लग गया। गरक गयो सनकाणी, यानी कि मैं पागल सी हो गई हूँ। सब संतन पर तन मन बारो, यानी कि सभी संतों के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ। चरण कमल लपराणी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन इसके कवि या कवियत्री हो सकते हैं? देखो मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि राजस्थानी लैंग्वेज है। राजस्थानी लैंग्वेज अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो फिर लिख देना कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये मीरा जी के द्वारा लिखा गया, उनकी रचना है, ठीक है। और फिर मीरा जी का लाइफ तो जानते हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा, और जिस घर में शादी हुई थी उनके पति का नाम राणा था। उन्होंने जहर देने की कोशिश की लेकिन बच गई, फिर भी बच गई क्योंकि वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानती थी मीरा। संदर्भ देखो, यह रचना मीरा जी की है। मीरा जी ने अपने जीवन के कष्टों का संकेत इसमें दिया है। व्याख्या देखो अब, राणा जी तुमने मुझे जहर पिलाया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जहर पीकर भी मरूंगी नहीं, क्योंकि मैंने प्रेम का अमृत पी रखा है। मेरी श्री कृष्ण के प्रति अनुराग भावना ही ऐसी है। अनुराग यानी कि किसी के प्रति लगाव रखना। ऐसे ही चमक उठी है जैसे आग में तपकर सोना चमक उठता है। तो चाहे तुम मुझे जहर दे दो, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अनन्य भक्त हूँ श्री कृष्ण जी की। मैंने लोकलाज यानी कि दुनिया भर की शर्म छोड़ दी है। कुल मर्यादा को स्वच्छंद भाव से चुनौती देकर ऐसे बहा दिया जैसे पानी को बहा देते हैं। यानी कि मेरा तो मन अब श्री कृष्ण में लगता है। मुझे ना तो समाज से लेना देना है, ना परिवार से लेना देना है। राणा तू अपने घर का पर्दा कर ले, अर्थात अपने परिवार की हालत देख ले। मैं तो बंधनों से मुक्त अबला और पागल स्त्री हूँ। मेरे हृदय में तो कृष्ण के तर्कस से निकला प्रेम बाण गहरा घुस गया है, जिसकी चोट से मैं बेचैन हूँ। मैंने संत जनों को अपना सर्वस्व सब कुछ सौंप दिया है, न्योछावर कर दिया है, और कृष्ण के चरण कमलों में लिपट गई हूँ। मुझे विश्वास है कि कृष्ण अपनी दासी की रक्षा जरूर करेंगे। विशेष देखो, दास्य भक्ति यानी कि यहाँ पर ऐसी भक्ति जिसमें एक साधक अपने आप को नौकर या दास समझता है, जबकि भगवान को वो अपना मालिक समझता है। आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता, यहाँ पे राजस्थानी भाषा प्रेमानुभूति की तीव्रता बताई गई है, यानी कि दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखना, ये मतलब होगा यहाँ पर। दास्य भक्ति आपको समझ में आ गया। आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता, राजस्थानी भाषा और प्रेमानुभूति की तीव्रता यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में ही, चैव वाला पार्ट। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यहाँ पर दोस्तों ये संदर्भ आप लिख देना, कबीर जी का दोहा है। प्रसंग देखो, वे भगवान के प्रति अपने दास्य भाव को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि भगवान को अपना मालिक समझते हैं, खुद को उनका दास या नौकर समझते हैं। व्याख्या देखो, कबीर जी भी अपने भगवान के प्रति अड़ी गए, यानी कि भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कमिटेड है, भगवान के प्रति समर्पित है। वे अपने आप को राम के कुत्ते के रूप में परिचय देते नहीं लजाते, यानी कि उनको बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी संकोच नहीं है, ठीक है, कि वो राम अपने आप को राम का कुत्ता बता रहे हैं। वे कहते हैं, कबीर राम का कुत्ता है, नाम उसका मोतिया है या मोती है। राम ने इस मोतिया के गले में रस्सी बांध दी है, इसलिए वह जिधर खींचता है, यानी राम जिधर खींचता है, मोतिया या मोती भी उधर ही जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान जैसे रखे वैसे ही रहना श्रेष्ठ करे, यानी कि वैसे ही रहना बेस्ट है। वह जो भी दे भगवान वही खा लेना कर्तव्य है। विशेष देखो, दास्य भाव के साथ साथ आत्म समर्पण का भाव भी दिखता है यहाँ पर। अब दोस्तों एक और मैंने लिख दी है आपके लिए, ये मैंने मेरी तरफ से लास्ट पद्यांश रहेगा, फिर मैं सवालों पे आऊँगा सीधा, राइट। अगर किस्मत हमारी अच्छी रही तो एक आना चाहिए, इसमें एक आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपने भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी ना, तो हेल्प मिलेगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर पहले में ही 6 वाला पाठ देखते हैं। साजी चतुरंग
वीर रंग में तुरंग चढ़ी। देखो मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, शाब्दिक लिटरल मीनिंग। साजी का मतलब सजाकर होता है। चतुरंग का मतलब क्या होता है? ऐसी सेना जिसमें हाथी सेना हो, घोड़े हो, रथ हो, पैदल सेना हो, उसको चतुरंग सेना कहते हैं। आगे लिखा है वीर रंग में तुरंग चढ़ी। यहाँ पे अंग का मतलब शरीर होता है। आगे देखो, सुरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी मद मद गब्बरन के रलत है। मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ शब्दों का। सरजा मतलब होता है शिवाजी, शिवाजी की उपाधि। भनत मतलब कहते हैं, नाद मतलब शब्द, बिहद मतलब भारी, और नगारन के मतलब होता है युद्ध के नगाड़ों के, और नद का मतलब विशाल नदी, और मद का मतलब मत हाथी यानी कि पागल हाथी, गैबरन यानी कि हाथियों। आगे चलते हैं, गबरन यानी कि हाथियों के रलत है, रलत है, ठीक है। रलत मतलब बहते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सेल उलसत है, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावर यो हलत है। देखो यहाँ पर गजन की मतलब गजन की, यहाँ पर इसका मतलब हाथियों की। और वैल पैल का क्या मतलब है? वैल पैल का क्या मतलब है? धक्कों से। सैल का मतलब पर्वत है। उलसत मतलब उखड़ते। तारा शो का मतलब तारों के समान। तरणी यानी कि सूर्य। धूरी धारा मतलब धूल का उड़ना। जिम्यू का मतलब जैसे। थारा मतलब थाल। और एक पारा एक धातु होती है, लिक्विड धातु होती है, ठीक है। और पारावर क्या होता है? समुद्र होता है। यो हलते हैं, इसका मतलब होता है इस प्रकार हिलता है। देखो ध्यान से देखो, ये संदर्भ देखो, रट लेना। यह रचना कवि भूषण की है, जो वीर रस में लिखा करते थे। वीर रस यानी कि पढ़ करके जोश आ जाए। प्रसंग देखो, कवि शिवाजी की विशाल सेना के युद्ध के लिए जाते हुए समय का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। अतिशयोक्ति मतलब रियलिटी से बढ़ करके उसका वर्णन बखान कर रहे हैं, राजा को खुश वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब देखो मोटिवेट करने के लिए व्याख्या देखो। जब शिवाजी युद्ध में विजय पाने हेतु विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह कर चलते हैं, तो सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। हाथियों की कनपटियों से टपकने वाले मद से नद बहने लगते हैं, नदियाँ बहने लगती है। शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार की गली गली में खलबली मच जाती है, और सेना के असंख्य हाथियों के धक्कों से पर्वत भी हिलने लगते हैं, उखड़ने लगते हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल में सूर्य भी एक तारे के जैसा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, और धरती के हिलने से समुद्र भी इसी तरह से डोलने लगता है, जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलाने पर इधर उधर घूमता ना, या बहता है। विशेष देखो, अब इसकी शैली है वो अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी कि लेखक ने है ना वास्तविकता से कहीं बढ़कर चीज़ें बताई कि जब शिवाजी की सेना चला करती थी और हाथी धक्का मारा करते थे एक दूसरे को, तो पहाड़ भी हिलते थे, और रियलिटी में थोड़ी हिलते थे। ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। अलंकार, अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ यहाँ पे, और वीर रस की हमें प्रधानतः झलक मिलती है, सिर्फ भूषण के काव्यों में हमें मिलेगी। आगे होगा यहाँ तक आपको समझ में विशेष वीर रस की झलक। आगे चलते हैं दोस्तों, भक्ति काव्य के विकास पर चर्चा करें। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल। भक्ति काव्य का विकास कैसे हुआ है? काव्य यानी कि ग्रंथ। देखो इसमें आपको कुछ शाखाओं के नाम लिखने हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वरी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा जिसको सूफी शाखा भी कहते हैं, और आगे है कृष्ण भक्ति शाखा। ये अलग से भी 10 नंबर का सवाल बन सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बताओ, है ना, 250 शब्दों में। और एक जानते ही आप राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो ये 4 हेडिंग बड़ी बड़ी लिखनी है, फटाफट से समझा देता हूँ। ज्ञानेश्वरी शाखा क्या है? भक्ति की जो लहर दक्षिण से यहाँ पर उत्तर भारत में आई, उसका सबसे पहला प्रभाव महाराष्ट्र के संत कवियों पे पड़ा। नामदेव हिंदी के सबसे पहले संत कवि थे। अपने काव्य में उन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय क्रेडिट रामानंद को दिया जाता है। तो इस तरह से जो ज्ञानेश्वरी शाखा है वो उत्तर भारत में फैलती है।
संत काव्य धारा भी इसको कहते हैं। मुख्य बातें देखो, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, यानी कि जो भक्त होते हैं वह भगवान को मूर्ति के रूप में नहीं पूजते, वो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्मा होता है। मूर्ति पूजा और अवतार में विश्वास नहीं होता, जाति पाति के विरोध करते हैं, कर्म कांड यानी कि जो अनुष्ठान यज्ञ होते हैं उनका विरोध करते हैं, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। साधुओं के बीच में जो भाषा का प्रचलन था उसे सद्दुकड़ी भाषा कहते हैं, जो कि आम लोग समझ जाया करते थे। प्रमुख संत देखो, रैदास, कबीर, धन्ना जाट, सेनानाई, पीपा, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास। दोस्तों अधिकतर जो संत थे ना वो निचली जातियों से आते थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई, ये आप सब लिख सकते हो ज्ञानश्री शाखा के अंदर। आगे चलते हैं, प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा। तो भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं सदी में हुआ था। सूफी मत इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन दोस्तों सूफी मत में किसी तरह की धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता नहीं है, यानी कि दोस्तों दूसरे धर्मों को बिल्कुल भी हैट नहीं करते, है ना। इसका विकास भक्ति काल में हुआ और यह निर्गुण भक्ति शाखा का एक हिस्सा बन गया है। मुख्य बातें देखो, मुख्य बातें किसकी मुख्य बातें देख रहे हैं अपन, प्रेम मार्गी शाखा की मुख्य बातें। प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का मुख्य साधन बताया, यानी कि जिसके हृदय में, दिल में, जीवन में प्रेम नहीं होगा वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। कवियों ने भारतीय लोक कथाओं को आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी। इसमें प्रबंध काव्यों की रचना हुई। प्रबंध काव्य क्या होते हैं, जो नियमों से बंधे होते हैं, जिसमें प्रेम कहानियों को विस्तार से बताया गया। सूफी कवियों ने ईश्वर को माशूक या अथवा प्रेमी तथा जो साधक फॉलोअर होता है वो प्रेमिका के रूप में माना, यानी कि भगवान को प्रेमी मान रहे हैं सूफी कवि और एक साधक को प्रेमिका मान रहे हैं। विरह वियोग, विरह वियोग का मतलब होता है बिछड़ना का मार्मिक वर्णन मिलता है हमें, जो साधक के ईश्वर से मिलने की तड़प को दर्शाता है। प्रमुख कवि और रचनाएं देखो, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नाम से एक किताब लिखी थी। पद्मावत क्या है, 10 नंबर का आया हुआ सवाल है पद्मावत। देखो अलाउद्दीन खिलजी एक राजा होता है, वो अटैक कर देता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले पर, और वहाँ पर एक राजा और रानी रहते हैं। रानी का नाम होता है पद्मावती, काफ़ी सुंदर होती है, और उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है चित्तौड़गढ़ के किले पर, और राजा रतन सेन के पास में वो रह रही होती है फिलहाल, ठीक है। पद्मावत के बारे में लिख सकते हो। कुतुबन ने मृगावती लिखा, मंझन ने मधुमालती लिखा और शेख उस्मान ने चित्रावली लिखा। ये प्रमुख कवि थे सूफी काव्य धारा के या फिर प्रेम मार्गी शाखा के। आगे चलते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा। इसका विकास भक्ति काल में हुआ, यानी कि 12वीं सदी के बाद में, जिसमें कृष्ण को आराध्य या मुख्य देवता मानकर इनकी लीलाओं, प्रेम और बाल रूप का वर्णन मिलता है। प्रमुख कवि देखो, सूरदास, मीराबाई, नंददास। प्रेरणा स्रोत, यानी कि दोस्तों जो कृष्ण भक्ति शाखा में किताबें लिखी गई उन्होंने कहीं से तो हेल्प ली होगी, भागवत पुराण से हेल्प ली थी। जयदेव के 12वीं सदी के गीत गोविंद ने कृष्ण भक्ति धारा को साहित्य में स्थान दिया। बाद में चंडीदास और विद्यापति ने भी हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, स्पेशली मध्यकालीन भक्ति। विशेष है देखो सगुण भक्ति, यानी कि ऐसी भक्ति जिसके अंदर भक्त मानता भगवान का रूप रंग आकार होता है, उसका अवतार होता है, वो सगुण भक्ति कहलाती है। आगे देखो प्रेम और वात्सल्य, लीला वर्णन, भक्ति के विभिन्न रूप देख लो, जैसे कि सख्य भाव, भगवान को अपना दोस्त समझना, वात्सल्य जैसे कि माँ और बेटे का प्रेम, और माधुर्य यानी कि भगवान के प्रति प्रेम में डूबे रहना, ये माधुर्य गुण कहलाएगा। ब्रज भाषा को उपयोग किया गया, लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा दिया गया है। राम भक्ति शाखा देख लो अब। इसकी शुरुआत वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी थी। राम भक्ति शाखा की शुरुआत किसने की? वाल्मीकि ने। लेकिन इसकी सुव्यवस्थित जो विकास है वो रामानंद जी के द्वारा किया गया। गोस्वामी तुलसीदास इस शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। अन्य कवि देख लो, विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वर दास। विशेष है देखो सरल भाषा का प्रयोग किया गया। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है लोगों में। राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। दास्य भाव की प्रधानता यहाँ पे मिलती है। उपदेशात्मक शैली भी मिलती है। लोक जीवन से जुड़ाव भी मिलता है।
समन्वयवादी दृष्टिकोण मिलता है, क्या होता है, सभी मतों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के आ जाना, ये सोच होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, लोक जीवन से जुड़ाव, उपदेशात्मक शैली, समन्वयवादी दृष्टिकोण, सभी मतों को एक साथ लेके आना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, रीतिकाल के कवियों का परिचय दीजिए। 17 देखो, रीतिकाल हिंदी साहित्य में कब से लेके कब तक चला है? 1643 से लेके 1743 के बीच में, तो उसको रीतिकाल कहते हैं अपन। हिंदी साहित्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है रीतिकाल। इस काल में काव्य रचना में एक खास रीति या पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें रस, अलंकार, रस मतलब वीर रस, श्रृंगार रस, ये सब, करुण रस, प्रसाद रस, जिसमें रस, अलंकार, गुण और नायिका और भेद जैसे तत्वों का वर्णन किया जाता था। केशवदास देख लो दोस्तों, केशवदास रीति काव्य के प्रवर्तक हैं। जन्म इनका 1555 ईस्वी में, वे ओरछा एमपी में पड़ता है। वे ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार में आश्रय लेकर रह रहे थे, जहाँ वे अनेक दरबारी कवि, मंत्री और गुरु के रूप में कार्य करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखो केशवदास जी की, एक तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित। आगे चलते हैं बिहारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अलग से भी सवाल आ सकता है परिचय में। रीति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने एक ही रचना लिखी जिसका नाम था बिहारी सतसाई। 713 दोहे हैं उसके अंदर। बिहारी के दोहे अपने नायक, नायिका भेद और श्रृंगारिकता के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं भूषण, तो ये रीतिबद्ध धारा के वीर रस कवि हैं। प्रमुख रचनाएं देखो इनकी, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण। इन्होंने अपनी रचनाओं में शिवाजी और छत्रसाल जैसे राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। आगे देखो मतीराम, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। प्रमुख रचनाएं देख लो, रसराज एवं ललित ललाम, भाषा सरल और स्पष्ट, सहज भी लिख सकते हो। अलंकारों व छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया। छंद क्या होते हैं? हिंदी भाषा में ऐसे वर्ड जो कि किसी अगर पोएम के अंदर लगा देते हो तो गाने लायक हो जाएगी, रिदम आती है छंद से। चलो आगे पढ़ते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, ये रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि थे। प्रमुख रचनाएं देखो इनकी, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु और छंद विचार, ये चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। देखो आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप ये लिख देना, इनकी भाषा सरल थी, सहज थी, ठीक है, आम बोलचाल के निकट थी। भिखारी दास देखो आप, भिखारी दास जन्म 1721 ईस्वी में प्रतापगढ़ में हुआ। रचनाएं रसारांश, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भिखारी दास की। अमर को, शतरंज, शासिका और श्रृंगार निर्णय। आगे चलते हैं। सीधी एवं सरल बिंब योजना है, मतलब कि किसी भी पात्र को यहाँ पर प्रतीक के रूप में नहीं लिया गया है, बिंब नहीं है, सरल भाषा, सरल, सहज और स्वाभाविक है, कोई बोल सकता है। आगे चलते हैं। देव एवं पद्माकर, ये अलग अलग दोस्तों इंसान है, ठीक है। देव के बारे में पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं भाव विलास, अष्टयाम, सुजान, विनोद, प्रेम तरंग। आगे चलते हैं। पद्माकर, रचनाएं देखो इनकी, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, हिम्मत, विरुद्धावली, ये इनके हो गए देव और पद्माकर के। आगे चलो। भूषण, अलग से सवाल आया हुआ है, भूषण पर परिचय दीजिए। तो ये वीर रस में लिखते थे, वीर रस में लिखते थे। जन्म इनका 1613 ईस्वी में हुआ। ये 2 राजाओं के यहाँ पर आश्रय में रहे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा राजाओं के यहाँ पे रहे, लेकिन इनको स्थायी काम चाहिए था कोई, और वहाँ की स्थायी राजनीति होनी चाहिए थी, तो सबसे बेस्ट जगह दिल्ली थी फिर। तो 2 राजाओं के यहाँ पर मुख्य रूप से रहा करते थे, एक तो शिवाजी महाराज के दरबार में और एक बुंदेला शासक छत्रसाल के दरबार में। इनके 2 भाई थे बड़े, चिंतामणि एवं मतीराम। रचनाएं देखो, शिक्षा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। घनानंद देख लो। अब ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ पर मीर मुंशी पद पर कार्यरत थे। ये सवाल आ चुका है, रिपीट हो सकता है। घनानंद कौन थे? मतलब घनानंद कौन थे? ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ पर मीर मुंशी के पद पर कार्य किया करते थे। जैसे कुछ बढ़िया टाइप की जॉब हुई होगी। सुजान नामक स्त्री से उनको प्रेम हो जाता है। यहाँ पर सुजान एक डांसर होती है, नर्तकी होती है। यह बात बादशाह को पता चलने पर
वो घनानंद को दरबार से निकाल देता है। घनानंद को सुजान की बेवफाई ने निराश व दुखी कर दिया कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है, उस लड़की ने मेरा साथ नहीं दिया। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क समाज में दीक्षित होकर निम्बार्क संप्रदाय की तरफ से इन्होंने अपनी कोई डिग्री वगैरह हासिल की होगी और तथा भक्त के रूप में वो जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल गए नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे हैं। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का भी वर्णन किया। संयोग पक्ष में तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ठीक है, ये आपस में मिलते हैं, राइट, प्रेमिका और प्रेमी। और वियोग पक्ष में प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ना होता है, ठीक है। रचनाएं देखो इनकी सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकांड। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। देखो लैंग्वेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपस में टफ होते हैं, ठीक है, कलिष्ठ होते हैं, कठिन होते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। भाषा इसमें देखो सदुकड़ी भाषा है, इस्तेमाल किया गया कबीर ने साधुओं की भाषा जो आम बोलचाल की भाषा थी। इसमें खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी बोलियों के शब्द शामिल हैं। सरल और सहज है, मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया है। कबीर ने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। काव्य सौंदर्य देखो आप, काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है, सरल और प्रभावशाली यहाँ पर भाषा है। कबीर के काव्य में विचारों की गहराई और सहजता का अद्भुत संगम है जो इसे प्रभावशाली बनाता है। भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है ना। कबीर ने अपने काव्य में भक्ति, प्रेम, वैराग्य, वैराग्य यानी कि संसार की मोह माया से दूर होना, सामाजिक न्याय आदि विषयों को बताया है। अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, ये सब आपको लिखना है काव्य सौंदर्य में, ठीक है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य में देख लो, ये कबीर के काव्य में विचारों की गहराई और सहजता का अद्भुत संगम है जो इसे प्रभावशाली बनाता है। ये लिख देना, भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है। जितने भाव होते हैं, भक्ति, प्रेम, वैराग्य, इनकी सशक्त अभिव्यक्ति है। अलंकारों का प्रयोग, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार यूज किए गए हैं। सामाजिक संदेश देखो, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध किया है। लोकप्रियता देखो, कबीर के दोहे व भजन आज भी लोकप्रिय है जो उनकी भाषा और काव्य की प्रभावशीलता का प्रमाण है, ठीक है। कबीर के दोहे दोस्तों, गांव देहात में अगर रहते हो आप तो वहाँ पर कबीर के दोहे भी चलते हैं मंदिरों में, तो आप समझ सकते हो कितने सालों बाद में कबीर के जो दोहे हैं उनकी प्रासंगिकता या उनका इम्पोर्टेंस बना हुआ है। आगे चलते हैं, उलट बांसी। उलट बांसी क्या है, 10 नंबर का सवाल आ सकता है अलग से, ये काव्य सौंदर्य में लिखना आपको। कबीर ने अपनी रचनाओं में जानबूझकर ऐसी बातें कही जो सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग थी, यानी कि कुछ लीक से हटकर इन्होंने बातें बोलना स्टार्ट कर दी, उल्टी बातें, विपरीत बातें, या जिनका अर्थ सामान्य से विपरीत निकलता है। इसे प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग भी कहा जा सकता है, जहाँ वे सांसारिक सत्यों को चुनौती दे रहे हैं और उन्हें उलटकर प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि संसार जिन चीज़ों को मानता है उसके विपरीत बात कर रहे हैं। उदाहरण देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बातें हैं दोस्तों, ठीक है, कि मैं हूँ, हरि नहीं है, हरि है तो मैं नहीं हूँ, तो कुछ विपरीत टाइप की बातें बोलेंगे। बरसे कंबल, कंबल थोड़ी बरसती है, कौन बरसता है, पानी बरसता है, लेकिन उल्टा लिखा है यहाँ पे, बरसे कंबल और बीजे पानी। इस वाक्य के पीछे भी दोस्तों कोई गूढ़ अर्थ छिपा हुआ जो कि कबीर साहब हमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जायसी की भाषा और काव्य सौंदर्य पर चर्चा करें। देखो जायसी एक कवि थे, सूफी कवि थे, है ना, सूफी कवि थे। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, भक्ति काल के एक महान सूफी कवि थे। भाषा देखो इनकी, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। अवधी कहाँ पे बोली जाती है, अयोध्या और फैजाबाद जिले के आसपास, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा आती है। उनकी भाषा में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि गाँव की जो लोकोक्ति कहावतें होती है उनका यूज किया गया है जो आम लोगों को समझ में आती है। भाषा में अपभ्रंश, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में माधुर्य, यानी कि भगवान के प्रति, भगवान या खुदा के प्रति प्रेम प्रकट करना, ये माधुर्य कहलाएगा यहाँ पे। और मृदुलता का गुण है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।
भाषा में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जिससे उनकी कविताएं और भी प्रभावशाली हो गई हैं। काव्य सौंदर्य देखो आप, जायसी के काव्य का मुख्य विषय प्रेम है। ठीक है, प्रेम है मुख्य विषय, जिसमें उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो प्रेमिका और प्रेमी जो प्रेम करते हैं उसको लौकिक प्रेम कहते हैं, के माध्यम से अलौकिक प्रेम को दर्शाया। अलौकिक मतलब भगवान के लिए जो प्रेम होगा वो अलौकिक प्रेम होगा। इनकी कविताओं में रस, भाव, कल्पना का सुंदर समन्वय है। जायसी ने अपनी कविताओं में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, रुद्र और विभत्स रस शामिल है। इनके काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है, जो पाठक को मंत्रमुग्ध या मोह लेते हैं। जायसी ने अपनी कविताओं में प्रतीकात्मक, चित्रात्मक और संवादात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है, यानी कि पाठक को ऐसा लगेगा जायसी की अगर वो किताब पढ़ेगा, जैसे कि पद्मावत की जो सीन है उसके दिमाग के अंदर पूरा का पूरा चल रहा है। इनकी कविताओं में रहस्यवाद का प्रभाव मिलता है। रहस्यवाद मतलब एक जो साधक होता है, जो भगवान की या खुदा की भक्ति करता है, ठीक है, उसको कुछ मिस्टीरियकल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, कुछ रहस्यवादी अनुभव होने लगते हैं एकांत में, जो पाठक को आत्मा और परमात्मा के संबंध का अनुभव कराता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, मीराबाई की भक्ति भावना पर चर्चा करें। आपको कुछ पॉइंट याद कर लेने। मीराबाई राजस्थान की एक संत कवियत्री थी। ठीक है, तो इसमें भक्ति भावना पर में माधुर्य भाव लिख देना। मीराबाई की भक्ति का मुख्य पहलू माधुर्य भाव है, जहाँ वे कृष्ण को अपना प्रेमी के रूप में देखती हैं। वे कृष्ण के प्रति प्रेम रखती हैं, समर्पण का भाव रखती हैं, आसक्ति को दर्शाती है। आसक्ति यानी कि निर्भर होना, अटैचमेंट रखना किसी के लिए। दास्य भाव यानी कि वो श्री कृष्ण को अपना मालिक समझती थी, खुद को दासी समझती थी। तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना स्वामी और रक्षक माना कि वो उनकी रक्षा करेंगे। स्वयं को उनकी दासी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कृष्ण की सेवा करने और उनकी आज्ञा का पालन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ये दासी भाव में लिख देना। मुझे लग रहा है ये सवाल दोस्तों आएगा, बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, है ना, क्योंकि ये दिसंबर के अंदर नहीं आया था। मीराबाई की भक्ति भावना, पहला माधुर्य भाव, ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम रखना। दूसरा दास्य भाव। तीसरा अनन्य भक्ति। अनन्य यानी कि ऐसी भक्ति जो आपके अलावा कोई नहीं करता हो, अनन्य भक्ति हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा भक्ति करना। इनकी भक्ति एकनिष्ठ व अटूट थी, यानी कि भक्ति से कभी हटे नहीं। उन्होंने सांसारिक सुखों और बंधनों को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सॉरी। तो इनके पास में नौकर चाकर, दासियाँ, महल वगैरह थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण के शरण में चली गई। संसार का त्याग। मीराबाई ने सांसारिक जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में जीवन बिताने का फैसला किया। उन्होंने समाज और परिवार की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में विलीन रही, यानी कि लग गई। आगे कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई ने कृष्ण के प्रति प्रेम को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया। उन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम, पति, रक्षक और सब कुछ माना। भजन और कीर्तन, तो घूम घूम कर भजन कीर्तन किया करती थी भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए। तो मीराबाई ने कृष्ण की महिमा का गुणगान करने के लिए कई भजनों और कीर्तनों की सहायता ली है और रचना भी की है। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति का भाव स्पष्ट रूप से हमें दिखता है। आगे है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मीराबाई के काव्यों का अभिव्यंजना शिल्प बताइए। अभिव्यंजना शिल्प बताइए, क्या होता है अभिव्यंजना शिल्प? ये 4 भाग इसमें लिखने होते हैं। पहला तो आपको ये लिखना है कि काव्य में किस तरह की भाषा यूज की गई है। प्रतीक योजना क्या है ना, अलंकार योजना क्या है, कौन कौन से अलंकार यूज किए गए हैं। छंद विधान क्या है, छंद क्या होते हैं जो कि भाषा को ऐसे गाने लायक बनाते हैं, जैसे कि चौपाई, दोहा, ये क्या है, छंद है। सॉरी। तो एक एक करके देखते हैं मीराबाई के काव्यों का अभिव्यंजना शिल्प। काव्य भाषा देखो, सबसे पहले तो इसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा आपको मिलेगी। गुजराती एवं पंजाबी भाषाओं का प्रयोग मीरा जी की रचनाओं में आपको मिलेगा। सहज, सरल, आम बोलचाल की भाषा मिलेगी। भाषा में भक्ति, देने क्या होता है, दीनता की भावना, जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान के पास में सब कुछ है। माधुर्य भाव की प्रधानता, अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया। भाषा में गेयता यानी कि गाया जा सकता है, वो जो लाइन लिखी है, और संगीतात्मकता के गुण मिलते हैं। मातृभाषा मारवाड़ी का भी प्रभाव मिलता है। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर के आसपास। भाषा में खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। आगे क्या बताना था, प्रतीक योजना बताना था। मीराबाई ने अपने गहरे प्रेम और विरह की भावना, यानी कि भगवान से
बिछड़ने की जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में कृष्ण एक प्रमुख प्रतीक हैं जिन्हें उन्होंने प्रियतम पति और आराध्य यानी कि जिनकी वो उपासना करती थी उनके रूप में चित्रित किया है। कृष्ण उनके लिए एकमात्र एक देवता नहीं है बल्कि जीवन, प्रेम और मुक्ति का मार्ग है। अलंकार योजना देख लो, कुछ एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, जैसे कि उपमा, ठीक है, अलंकार इस लाइन में यूज हुआ है, पिया बिन सुनी लागी धरती, पिया बिन सुनी लागी धरती। और रूपक अलंकार भी यूज किया इन्होंने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में दर्शाने के लिए। और दृष्टांत अलंकार का भी यूज किया अपनी बात स्पष्ट रखने हेतु। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। मैंने खुद लिखे हैं ये नोट्स, क्योंकि मैं बुक से नहीं पढ़ाता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो छूट जाती हैं और बहुत टफ लैंग्वेज होती है किताबों वाली। तो आसान लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट कर देना एक बढ़िया सा, उससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो की रीच बढ़ेगी उससे। आगे विरोधाभास, डारी गयो मनमोहन पासी, इस पद में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया, यानी कि मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे बता दिया कौन सा अलंकार यूज किया है। आगे असंगति अलंकार, कठिन परिस्थितियों में कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त करने हेतु छंद योजना, मीराबाई के काव्य में छंदों का प्रयोग उनकी भावनाओं और भजनों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। जैसे कि दोस्तों आपने गाने सुने होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ पे मुक्त छंद का प्रयोग किया गया, यानी कि किसी प्रकार का कोई नियम यहाँ पे फॉलो नहीं किया है कवियत्री ने। सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा करें दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक तो मीरा बाई का याद कर लेना, एक सूरदास का याद कर लेना। देखो सूरदास की भक्ति भाव में आपको 5 हेडिंग लिखनी होंगी। दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, माधुरी भाव की भक्ति और नवधा भक्ति। दास्य भक्ति आप समझते ही हैं। तो सूरदास ने कृष्ण को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास माना। उन्होंने कृष्ण की सेवा को अपना परम कर्तव्य माना तथा अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखी। कृष्ण के प्रति विनम्रता व्यक्त की, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, आंधर को सब कुछ दरसाई। इन लाइनों का मतलब क्या दोस्तों, कि जो सूरदास जी है वो कहते हैं कि मैं भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ और जिनके आशीर्वाद के कारण एक जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो भी पहाड़ को पार कर लेता है और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लग जाता है। आगे चलो, वात्सल्य भक्ति सॉरी सूरदास ने वात्सल्य रस के माध्यम से न केवल कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है बल्कि माता यशोदा के हृदय में उठने वाले वात्सल्य के भावों को भी अत्यंत प्रभावशाली तरीके से बताया। वात्सल्य का मतलब दोस्तों, जब एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है, स्पेशली बचपन के अंदर वो खुश होती रहती है, गुस्सा भी आता है तो गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। इनके काव्य में यशोदा का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, स्नेह, चिंता, वात्सल्य भाव सहज रूप से प्रकट हुआ, जैसे कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु, तन मंडित मुख दधी लेप किए। दोस्तों इन लाइनों का मतलब क्या है, कि जो श्री कृष्ण जी हैं, बचपन की बात है कि ये आंगन पे चल रहे हैं, इनके हाथ में मक्खन है और ये चेहरे पर भी मक्खन लगा हुआ है, ठीक है। सख्य भक्ति, सूरदास भगवान कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखते हैं, इससे उनकी भक्ति में अनूठी माधुर्य और आत्मीयता आ गई है, जैसे कि खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बर बस ही कत करत रिसैया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है, रिसैया का मतलब होता है रूठना। गेम खेल रहे हैं सारे लोग मिल कर के, सुदामा, कृष्ण और उनके सारे दोस्त। कौन जीत जाता है? सुदामा जी जीत जाते हैं। तो उनके दोस्त बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तुम हार गए तो। कृष्ण जी को बोल रहे क्या हुआ, तुम हार गए तो, और क्या हुआ तुम अगर ब्रज के सबसे लाडले हो तो। हार तो गए हो आप, तो क्यों रूठ रहे हो आप। माधुर्य भक्ति, सूरदास की माधुर्य भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण का एक रूप है, जिसमें भक्त कृष्ण को अपने प्रियतम या पति के रूप में देखता है और उनसे असीम प्रेम करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक भक्त अपने भगवान से, गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर आनंदित रहती हैं। वर्ण मतलब चुनाव करके, सारी गोपियाँ समझती है कि जो कृष्ण है वो हमारा पति है, इसी में खुश रहती हैं। नवधा भक्ति, दोस्तों 9 प्रकार की भक्तियाँ सूरदास जी ने बताई हैं और उसके माध्यम से कृष्ण की भक्ति की है। 9 टाइप की भक्ति याद करो, नवधा भक्ति कहते हैं इसको, सवर्ण।
श्रवण का मतलब भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में सुनना किसी से। कीर्तन यानी कि बखान करना, कुछ बोलना। स्मरण यानी कि याद करते रहना भगवान को। कीर्तन में आएगा नाम जप, नाम जप करना बार बार, जैसे राम 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 राम, ऐसे ये कीर्तन हो जाएगा। चरण सेवन यानी कि भगवान के जो चरण हैं उनकी सेवा करना। अर्चन, भगवान को घी दूध फल ये सब चढ़ाना, ये अर्चन कहलाएगा। दास्य सखे और आत्म निवेदन, आत्म निवेदन का मतलब कि भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मेरे को इस भव सागर से आप पार करवा दो। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, सूरदास के काव्य में लोक जीवन का चित्रण बताइए। आया हुआ सवाल है 20 नंबर का, और मुझे लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। सूरदास के काव्य में लोक जीवन का चित्रण बताइए। यानी कि दोस्तों सूरदास जी ने ब्रज संस्कृति के बारे में, लोक व्यवहार के बारे में, पर्व त्योहार के बारे में क्या बताया है। लोक जीवन का मतलब होता है कि जनता जिस परिवेश में रह रही थी उस परिवेश की आपको विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे ब्रज की बात चल रही, तो ब्रज की संस्कृति बताइए। सूरदास के काव्य में ब्रज संस्कृति, विशेषकर कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से लोक जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। लोक व्यवहार बता दो, सेकंड पॉइंट लिख दो इसमें। जो ब्रज की जनता उसके सुख दुख है ना, प्रेम के बारे में पता चलता है। पर्व त्योहार के बारे में पता चलता है। इनके संस्कार, संस्कार यानी कि इनकी शादियाँ कैसी होती थी, नामकरण कैसे किया जाता था, पशुपालन यानी कि ब्रज के अंदर चरवाहा जीवन के बारे में पता चलता है। प्रकृति, तो प्रकृति में का भी वर्णन किया है सूरदास जी ने अपने काव्य में, जहाँ पर वे वन नदी पशु पक्षियों के बारे में बताते हैं। भाषा, ब्रज की भाषा कैसे का भी बताते हैं सूरदास जी। आगे चलते हैं, रहीम की कविता के भाव पक्ष की विवेचन कीजिए। 20 नंबर का सवाल दोस्तों, रहीम की कविता के भाव पक्ष की चर्चा कीजिए। तो पहला हेडिंग लिखिए अनुभूति प्रक्रिया और लोक जीवन की अभिव्यक्ति। आपकी किताब से लिखी है मैंने, ठीक है, किताब से ही लिखी है मैंने। अनुभूति प्रक्रिया और लोक जीवन की अभिव्यक्ति रहीम की कविता के भाव पक्ष हैं। रहीम ने अपने आसपास के जीवन, समाज, प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपनी कविताओं में अनुभवों को उभारा है। उन्होंने मनुष्यों के स्वभाव, उनकी मानसिकता, मनुष्य कैसे सोचता है, ये भी सब लिखा है अपने काव्य में। रहीम ने समाज में व्याप्त विषमताओं जैसे अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, सामाजिक अन्याय जैसे जो मुद्दे हैं उन पर चिंता व्यक्त की। आगे नीति, इन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, मित्रता, सज्जनता, दुर्जनता, कटु वचन, संगति, भाग्य, पुरुषार्थ, चिंता, स्वार्थ, महानता और जीवन की नश्वरता, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो पल पल है, वो ख़त्म होती जा रही है। जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। रहीम का काव्य उपदेशात्मक होने की बजाय आम जीवन की विसंगतियों यानी कि जो बुराइयां हैं, विकृतियां हैं समाज की, और अनुभूतियों का निचोड़ है जो व्यवहारिक ज्ञान और नीति की शिक्षा देते हैं। आगे चलो, भक्ति। रहीम ने कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। रहीम की भक्ति सख्य भाव से की है। श्रृंगार रस, रहीम ने अपने दोहों में नायक नायिका का मिलन, विरह की पीड़ा, हास विलास, सजने संवरने, एक दूसरे की को रिझाने यानी कि अट्रैक्ट करने के दृश्यों, मिलन की प्रतीक्षा और प्रिय के बिना जीवन की निरर्थकता, यानी कि प्रेमी सोचता अगर मुझे प्रेमिका नहीं मिली, ठीक है, प्रेमी सोचता है मुझे अगर प्रेमिका नहीं मिली तो इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब दिखाया है किन्होंने, रहीम जी ने। आगे चलते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में रहीम ने सूखा और वर्षा का वर्णन करके जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाया है। तालाब और पेड़ों के बारे में बताया कि तालाब और पेड़ है वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमें दूसरों का मानना चाहिए। सूर्य और तारे बताकर भी रहीम जी कह रहे हैं कि जीवन की निरंतरता जारी है। एक चंदन का पेड़ और सांप भी दिखाते हैं, बताते हैं अपनी काव्य में कि अच्छे लोग हैं ना, उन पर बुरी संगति का असर नहीं पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास जी के जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। जीवन परिचय देना तुलसी जी का। जन्म 1511 ईस्वी में राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। गलत नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। बचपन से स्ट्रगल काफ़ी देखा इन्होंने। संत नर हरिदास ने उनका पालन पोषण किया। फिर अगर माँ बाप ने निकाल दिया तो कहाँ चले गए, नर हरिदास जी के पास चले गए, जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र ये सब पढ़ाए इनको और खाना भी खिलाया। तुलसीदास जी राम के बहुत तगड़े भक्त थे।
अनन्य भक्त थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भक्ति, प्रेम और सामाजिक चेतना का संदेश दिया। उनकी रचनाओं का प्रभाव भारतीय संस्कृति, साहित्य, समाज पर भी पड़ा है। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था। एक छोटी सी कहानी है, समझो जल्दी से। तुलसीदास जी का जो शादी है वो रत्नावली नाम से लड़की से हुई। काफ़ी सुंदर लड़की थी और वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करते थे। एक बार वे अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने के लिए आधी रात में चले जाते हैं। उनको अपनी पत्नी की याद आती है, तो पत्नी द्वारा उनको बहुत कुछ कहा जाता है कि तुम आधी रात को क्यों आए हो, दिन के अंदर नहीं आ सकते थे क्या, ठीक है, बरसात हो रही फिर भी आए हो। तो पत्नी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सुनाया गया और इतना ज़्यादा वो दुखी हो गए, पर्सनल ले गए, दिल पे ले गए बात, कि उन्होंने वैराग्य ले लिया, यानी कि अब संसार की मोह माया छोड़ दी और भगवान के बारे में सोचने लग गए। तो दुखी व अपमानित होकर वे वैराग्य ले लेते हैं। अधिकतर जीवन चित्रकूट, काशी, अयोध्या में बिताते हैं। काशी के 80 घाट पर 1623 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। प्रमुख रचनाएं देखो, रामचरितमानस और तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, अवधी भाषा में लिखी गई है, भगवान राम के जीवन पर ये आधारित है। रामचरितमानस एक विनय पत्रिका भी है। ब्रज भाषा में तुलसी ने राम के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की है। आगे देखो, कवितावली, राम कथा, राम कथा इसके अंदर आपको मिलेगी। गीतावली, इसमें राम के गुणों और महिमाओं का वर्णन है। हनुमान चालीसा, इसमें हनुमान की स्तुति में कुछ पद्य लिखे गए। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती की शादी दिखाई गई है। रामलला नहचू, राम के विवाह के पहले कुछ रीति रिवाज बताए गए हैं। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य और सांसारिक मुक्ति के बारे में बताया गया है। रामज्ञा प्रश्न, राम के जीवन से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं। दोस्तों ये सवाल भी आ सकता है, तुलसीदास के काव्यों का भाव पक्ष, जिस तरह से मैंने रहीम जी के काव्यों का भाव पक्ष बताया था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस। तुलसीदास के काव्यों का भाव पक्ष बताइए। पहला है मानवीय मूल्यों की स्थापना। दूसरा समन्वय, विभिन्न मत, समन्वय करना। समन्वय मतलब जो जितने भी मत होते हैं, जैसे कि वैष्णव मत, शाक्त मत, ठीक है, अलग अलग जो मत होते हैं, अलग अलग जिनकी सोच होती है कि भगवान को हम इस तरह से पाएंगे, उन सभी धर्मों और सभी मतों को एक साथ लेके आए थे तुलसीदास जी। सामाजिक चेतना का प्रसार किया। नवदा भक्ति को फैलाया। लोक मंगल की बात की, यानी कि सभी का कल्याण हो। प्रेम और भक्ति की बात की। तो ये तुलसीदास जी के काव्यों का भाव पक्ष है। आगे दोस्तों टिप्पणी लिखना आ सकता है। गणानंद जी का जीवन परिचय दें, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। बिहारी सत्सई, तो यह है कवि बिहारी की एक रचना जिसमें 713 दोहे हैं। यह एक मुक्तक काव्य है, यानी कि दोस्तों इसमें लेखक ने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस की है, बिना किसी दबाव में आकर के। छंद अपने आप में पूर्ण है। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंग। नीति क्या होती है, जीवन के अंदर क्या उचित है क्या गलत है, जैसे कि राजनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियाँ होती हैं जिनके माध्यम से, जैसे राजनीति है तो इसमें राजनीति के बारे में समझेंगे अपन। भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन। उदाहरण देखो, बिहारी सत्सई एक किताब है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बौन में करत है नैनन ही सोबात। तो दोस्तों यहाँ पर आंखों ही आंखों में जो प्रेमिका है और जो प्रेमी है वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद में प्रेमिका शर्मा जाती है। तो इस तरह की कुछ बातें चल रही है कि बिना बोले भी प्रेम की जो भावनाएं हैं, है ना, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही आपके लिए। अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसा लगा कंटेंट, ठीक है। इसी वीडियो को आप 4-5 बार देख लेना, एग्ज़ाम के अंदर हेल्प होगी दोस्तों। मैंने बहुत सारे सवाल लिखे हैं आपके लिए और व्याख्या वगैरह भी देख लेना। अगर एक आ जाए उनके अंदर तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे को पेपर के बाद में दोस्तों आप बताएंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा हुआ है, ठीक है। पेपर इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है, लेकिन सवाल है ना कुछ इसी तरह से आएंगे। पद्मावत भी आ सकता है दोस्तों, 10 नंबर का सवाल। पद्मावत क्या था, इसमें दोस्तों जो रतन सेन है, राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कहानी बताई जाती है और पद्मावती काफ़ी सुंदर होती है, ठीक है। तो सुंदर होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी उस चित्तौड़गढ़ के किले पर अटैक कर देता है उसको पाने के लिए, लेकिन वो जौहर कर लेती है, यानी कि अग्नि कुंड में कूद कर जान दे देती है, ठीक है। इस तरह से कुछ कहानी सी है पद्मावत में। ये तुलसीदास जी के काव्यों का भाव पक्ष याद रखना, ठीक है, ये सब याद रखना यार। रहीम जी का याद रख लेना,
और तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया नहीं, आ सकता है, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये मत पूछना कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रहीम के कविता के भाव पक्ष के विवेचन कीजिए, ये भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यार सेटिस्फेक्शन आपको हुआ होगा इस वीडियो को देख करके। 1 घंटे की वीडियो थी, किसी नीडी पर्सन को आप सेंड कर सकते हैं, और ये जो मेहनत लगी है इसको बनाने में, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पेपर अच्छे से दे के आना आपको। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।